डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम एलिमेंट्स को डिटेक्ट करेंगे किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जैसे हम कहते हैं भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कोई भी है, हेलोजेंस हैं, सल्फर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस कंपाउंड्स में डिटेक्ट करना होता है किस चीज को? डिटेक्ट करना होता है हमने कि भी कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। आप समझ लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बोर्ड्स की बुक्स के अंदर ये बकायदा टॉपिक के तौर पर है और कुछ में ये प्रैक्टिकल्स के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ एंड सल्फर। क्या है जी? हमने डिटेक्ट करना है भाई कहां पे? किसी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, सल्फर है। सबसे पहले हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? हाउ वी डिटेक्ट नाइट्रोजन एंड कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो देन वी यूज लीजाइन टेस्ट। Detection of nitrogen and sulfur, we use Lezine test for detection of nitrogen and also such compound which present both nitrogen and sulfur, and also it used for detections of halogens. First of all हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। आप बड़े परेशान हो जाएंगे, वो ये सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या चीज है, ये कहां से आएगा, ये कैसे निकालेंगे? बेसिक फंक्शन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट मीनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दे कन्वर्ट देम इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम कैसे सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं? बिल्कुल एक सिंपलेस्ट वे है। सबसे पहले हम हाउ वी प्रिपेयर सोडियम एक्सट्रैक्ट, ऐड सोडियम मेटल कट विद नाइफ एंड ऐड इन्फ्यूजन ट्यूब, then heat the fusion tube. After heating के बाद आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया हुआ है उसको ऐड कर देना है। किसमें? फ्यूजन ट्यूब में। एंड देन हीट रेड हॉट। जब आपने इसको रेड हॉट तक हीट करने के बाद रेड हॉट and then add in china dish containing distilled water. इस फ्यूजन ट्यूब को इसमें ऐड कर देना और उसको तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। आफ्टर ब्रेकिंग बॉयल, आपने इसको बॉयल करना है एंड देन फिल्टर। आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट हमारे पास आएगा उस फिल्ट्रेट को सोडियम एक्सट्रैक्ट कहेंगे। उसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट मौजूद होंगे कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब में ऐड कर लेंगे। जब हम डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं किसको? सोडियम एक्सट्रैक्ट को। सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, इसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट है। आप ये याद रखिएगा जब भी सोडियम एक्सट्रैक्ट होगा, अगर तो हमारे पास कोई कंपाउंड सोडियम मेटल है, अगर उसमें कार्बन है या नाइट्रोजन है कन्वर्टेड इनटू सोडियम साइनाइड। अगर उसमें एक्स हेलोजन मौजूद है सोडियम हैलाइड्स। अगर उसमें सल्फर मौजूद है थायोसाइनाइड। अगर उसमें ओनली सल्फर मौजूद है तो कन्वर्टेड इनटू सोडियम सल्फाइड। इन सब को सोडियम एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं आप। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इस टेस्ट ट्यूब में मौजूद होंगे ड्यूरिंग डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। अगर नाइट्रोजन मौजूद होगा तो सोडियम साइनाइड्स। अगर हेलोजन मौजूद होगा तो सोडियम हैलाइड्स। अगर कार्बन नाइट्रोजन सल्फर होगा तो सोडियम थायोसाइनाइड, और अगर सल्फर मौजूद होगा तो सोडियम सल्फाइड। इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। अब हम क्या करते हैं यहां पे? केमिस्ट्री ऑफ, ये याद रखिएगा जब हम इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड करते हैं एंड देन उसमें फेरिक क्लोराइड की एडिशंस करते हैं।
इंटेंस ब्लू कलर, जिसे पर्शियन ब्लू कलर कहा जाता है, इंटेंस ब्लू या पर्शियन ब्लू कलर हमारे पास प्रोड्यूस होता है। ये इंडिकेट करेगा कि इसमें नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। अगर ये ब्राउन कलर प्रोड्यूस कर देता है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक ही का है, तो हम कहते हैं इसमें सोडियम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। और अगर रेडिश ब्राउनिश टाइप कलर आ जाता है तो इसका मतलब सल्फर इज प्रेजेंट। सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनकी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, व्हाट हैपेंड। सपोज सोडियम रिएक्ट विद कार्बन प्लस नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस सोडियम साइनाइड। दैट सोडियम साइनाइड हम जब इसमें फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस +2 सल्फेट -2 ऐड करते हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद कंप्लेक्स कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इज, इसको कहते हैं सोडियम फेरीसाइनाइड। सोडियम फेरीसाइनाइड आल्सो कंप्लेक्स। व्हाई फेरी नॉट फेरो? फेरो यूज फॉर +3, फेरी यूज फॉर +2। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म में मौजूद है, कंप्लेक्स कंपाउंड है। अनदर सोडियम हेक्सासियानो फायरेट या फायरेट 2 भी आप इसका नेम लिख सकते। नेक्स्ट सोडियम फायरोसाइनाइड react with ferric chloride, react with ferric chloride, freshly prepared ferric chloride. That complex compound have intense blue color, yam Persian bleak blue colors. That is called ferrocyanide. That is called ferrocyanide. Why? That iron +3, that is +3 in oxidation states. Coordination sphere have -4 charge, neutral -12 +12. That's used for neutralization. Next, detections of nitrogen and sulfur, both present in organic compound, nitrogen and sulfur. For example, thiourea. In thiourea, both nitrogen and sulfur, both components are present. So what happened? When we perform Lezine test and in sodium extract, what happened? Thiocyanide. Sodium, carbon, nitrogen, sulfur react to produce sodium thiocianides. That cyanide, sodium cyanide, is inorganic compounds. And what happened? Sodium thiocyanide react with freshly prepared FeSO4, ferrous sulfate, iron in +2 oxidation states. What product will be produced? The complex compounds will be produced. Na4FeSCN, complex compounds will be produced. Sodium thiocyanide, FeSO4, sodium FeSCN6 plus sodium sulfate 6 Na. That complex compound add freshly prepared ferric chloride in +3 oxidation states. Product produced will be, that complex have reddish brown color if both nitrogen and sulfur present in same compounds, then complex produced will be a reddish brown color, or that reddish brown color is due to that complex. Next we detect halogen. Next we detect halogens. Sodium extract. Detections of halogen. Detections of halogen. How we detect halogens? Chlorine, bromine, iodine, when they are present in halogen, when they are present in organic compounds. Easily add silver nitrate solution. Add silver nitrate solution in extract. 3 different situations are possibility. White precipitate, light shallow precipitate, dark shallow precipitate. White precipitate, light yellow precipitates, and dark yellow precipitates are produced. White precipitate indicate the chloride ions. Light yellow precipitate indicate the bromide ion. And dark yellow precipitate indicate the
iodide ion. White precipitate indicate the chloride ions. Light yellow precipitate indicate the bromide ion. Dark yellow precipitate indicate the iodide ions. हम इसको फर्दर कंफर्म कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं. प्रेसिपिटेट्स soluble. Precipitates soluble confirm the presence of chloride ion. So chlorine present organic compounds. Another important test, add sulfuric acid, colorless and pungent gas HCl evolve. Indicate the presence of HCl. These tests confirm the presence of chlorine. Similarly, add ammonium hydroxide, partially soluble, indicate the bromide, sulfuric acids, reddish brown gas, bromine evolve, indicate the presence of bromine. Bromine oxidize because bromine is less electronegative. Bromide negative ion easily oxidize in sulfuric acids, concentrated sulfuric acid. But chlorine is higher electronegative. So chloride ion cannot oxidize easily. It produces Cl ions. Next, ammonium hydroxide, insoluble. Insoluble indicate the presence of iodide ions. Next, sulfuric acid, add sulfuric acid, violet gas evolve. Iodine, I2, iodine vapors indicate the presence of iodide ions. That was the process which used for detections of halogen in organic compounds by Lezine method. Again I repeat, detections of halogens, add silver nitrate in aqueous solution. If white precipitates are produced, chlorides ions are present, light yellow precipitate are produced, bromides are present, dark yellow precipitate, iodides are present. In white precipitate, add ammonium hydroxide, precipitate are soluble, chloride is confirmed. Similarly, sulfuric acid add, colorless and pungent gas is produced. HCl indicate present confirmed presence of chloride ion. Similarly, light yellow precipitates indicate bromide ion. When add ammonium hydroxide solution, partially soluble bromide indicate presence of bromide, partially soluble of precipitates. Similarly, when we add sulfuric acids and reddish brown gas is produced, bromine gas is indicated. And similarly, when we add silver nitrate, dark yellow precipitate, iodide is confirmed. Ammonium hydroxide में 100% insoluble, sulfuric acid, violet gas is produced. In the evolve, indicate the iodine vapor, so iodine present in organic compounds. Sulfur. Next, हम Lezine test हमारा complete हो गया. By the help of Lezine test, we detect nitrogen, individual, nitrogen and sulfur both, and then halogens. अब next हम इसके बाद detection of sulfur करेंगे by the help of Lezine if only sulfur is present, not nitrogen present in compound with sulfur. Only sulfur, carbon and hydrogen are present. Then what happened? Sodium extract, lead acetate, add lead acetate plus also few drop of acetic acid. Add lead acetate plus few drop of acetic acids. Black precipitates produced. Indicate the presence of sulfide. What is the chemistry? Lead sodium extract में sodium sulfide is present. Sulfur in -2 oxidation state, sodium in +2. React with lead acetate, sodium sulfide. Lead sulfide, black color, which confirm the presence of sulfur in organic compounds. Detection of sulfur, sodium extract, add lead acetate, few drop of acetic acids, produce lead sulfide plus sodium acetates. Black color produced, black color due to the presence of sulfur -2 ion, which indicate the sulfur present in organic compounds. Next, detections of carbon and hydrogen.